दुनिया के ऑलमोस्ट सभी ऑटोमोटिव ब्रांड्स ने यह वादा किया है कि वे पेट्रोल और डीजल वाहनों को बंद कर देंगे और पूरी तरह से इलेक्ट्रिक कारों की ओर मुड़ जाएंगे। कुछ कार निर्माताओं ने बहुत अधिक एक्सट्रीम हो चुके हैं, जैसे कि जैगुआर, जो कि अमेरिका, यूरोप, चीन और कोरिया सहित विभिन्न बाजारों में पूरी तरह से इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए प्रतिबद्ध हैं। लेकिन जापानी कार निर्माताओं के पास इसके लिए कोई सीक्रेट प्लान नहीं है और अब हालात यहां भी बदल रहे हैं। जापान की दूसरी सबसे बड़ी कार कंपनी के पास भी केवल 3 इलेक्ट्रिक कारें हैं, जो केवल चीन और यूरोप में ही उपलब्ध हैं। इसके विपरीत जापानी कार निर्माताओं ने हाइब्रिड वाहनों को प्रमोट किया है, जिसमें पेट्रोल और बिजली दोनों का इस्तेमाल होता है। इसीलिए वे इन गाड़ियों के लिए कोई बड़ी समस्या नहीं महसूस कर रहे हैं। हालांकि वक्त के साथ हालात बदल रहे हैं। जापानी कार निर्माताओं ने ईवीज बनाना बंद कर दिया है, लेकिन इलेक्ट्रिक वाहनों की तकनीक पर ध्यान केंद्रित किया गया है। इस बदलाव के साथ उन्हें भी संभावित अवसरों की खोज करनी चाहिए। लेकिन यह भी सत्य है कि जापान की सरकार अभी तक ईवीज को पूरी तरह से सपोर्ट नहीं कर रही है, जैसे कि अन्य देशों में हो रहा है। यहाँ जापान की सरकार का रवैया एक अध्ययन के अनुसार परिभाषित हो रहा है, जिसमें इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए निर्माण सुविधाएं समर्थन नहीं मिल रही हैं। इसके अलावा इलेक्ट्रिक कारों की कीमत की कमी और इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी भी मुद्दे हैं। इसी बीच जापान की कार उद्योग को भी पर्यावरणीय दबाव का सामना करना पड़ रहा है। उन्हें भी कार्बन निष्क्रिय विकास के मामले में बढ़ते दबाव का सामना करना पड़ रहा है। इससे जापान की सरकार को भी इस दिशा में अधिक प्रयास करने की जरूरत है, ताकि वे अपने उद्योग को अग्रसर और पर्यावरणीय बना सकें। ज्यादातर जापानी कार निर्माताओं के लिए यह समय है कि वे नए और सस्ते इलेक्ट्रिक वाहनों के विकास पर ध्यान केंद्रित करें और पर्यावरण की दिशा में अधिक प्रगति करें। साथ ही जापानी कार उद्योग को विशेष ध्यान देने की जरूरत है कि वे सामाजिक प्रतिबद्धता का पालन करें और उनके उत्पादों की पर्यावरणीय प्रभाव को कम करने के लिए कठिन प्रयास करें। इसके अलावा वे एक सामूहिक रूप से पर्यावरणीय सुधार के लिए प्रयास कर सकते हैं, जैसे कि पर्यावरण संरक्षण कार्यक्रमों का समर्थन करना और अधिक सशक्त बैटरी प्रौद्योगिकियों का विकास करना। वे अपने उत्पादों को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए नकारात्मक प्रभाव से निपट सकते हैं और पर्यावरण के प्रति अपने समर्थन को प्रकट कर सकते हैं। इस संदर्भ में जापान के उत्पादन के तरीकों को स्थायी रूप से परिवर्तित करने की आवश्यकता है। उन्हें पर्यावरणीय दृष्टिकोण से सुधार करने का मार्ग प्रशस्त किया जा सकता है। इसके साथ ही सरकारी स्तर पर नीतियों और नियमों के माध्यम से जापान की सरकार भी जापानी कार उद्योग को पर्यावरण के प्रति अपनी जिम्मेदारियों का सामर्थ्य साबित करने के लिए प्रोत्साहित कर सकती है। इस प्रकार जापान अपनी योजनाओं के माध्यम से पर्यावरण की दिशा में अग्रसर हो सकता है और एक स्वच्छ और सस्ते ऊर्जा के भविष्य की ओर अग्रसर हो सकता है। व्यापार के स्तर पर जापानी कार निर्माताओं को भी उचित प्रोत्साहन देना आवश्यक है, ताकि वे अपनी प्रोडक्ट लाइन में पर्यावरण स्थितिगत विकल्पों को शामिल कर सकें। साथ ही उन्हें ग्राहकों को प्रोत्साहित करना चाहिए कि वे पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता को ध्यान में रखें और स्वयं को उसी दिशा में बदलें। उन्हें आवासीय और वाणिज्यिक उपयोग के लिए ऊर्जा और जल संसाधनों का सही इस्तेमाल करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। इस तरह के प्रोत्साहन से उन्हें आत्मनिर्भर और पर्यावरण से सहयोग करने की क्षमता मिलेगी, जो उन्हें उनके ग्राहकों के बीच अग्रणी बना सकती है। अधिक लोगों को इस दिशा में दिशा निर्देशित करने के लिए जापानी कार निर्माताओं को शिक्षा, प्रशिक्षण और संचार के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण के महत्व को समझाने के लिए एकीकृत प्रयास करना चाहिए। वे सामाजिक मीडिया, विज्ञापन और प्रमोशनल गतिविधियों के माध्यम से लोगों को प्रेरित कर सकते हैं कि वे स्वच्छ और सस्ते ऊर्जा के प्रयोग को पसंद करें। इस संदर्भ में एक साझेदारी भी महत्वपूर्ण हो सकती है, जिसमें सरकारी निकाय, गैर सरकारी संगठन और नागरिक समूह शामिल हो सकते हैं। समाज को पर्यावरण के प्रति जागरूक करने के लिए जापानी कार निर्माताओं को सार्वजनिक संगठनों और नेटवर्कों के साथ सहयोग करना चाहिए, ताकि सभी इस दिशा में साझा जिम्मेदारी ले सकें। इसके अलावा वे शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में पर्यावरणीय प्रोजेक्ट्स को समर्थन दे सकते हैं, जो स्थानीय समुदायों को समृद्धि और संरक्षण के साथ साथ ऊर्जा की सुरक्षा प्रदान करते हैं। इस रूप में जापानी कार निर्माताओं को समुदाय के साथ
एक प्रतिबद्ध साझा दायित्व के लिए जिम्मेदार होना चाहिए, जो एक समृद्ध और समर्पित पर्यावरण के लिए अवस्थित है। इस अभियान के लिए जापानी कार निर्माताओं को सामाजिक जागरूकता और शिक्षा के क्षेत्र में भी योगदान देना चाहिए। उन्हें स्कूलों और कॉलेजों के साथ मिलकर शिक्षा कार्यक्रमों को आयोजित करने की आवश्यकता है, ताकि युवा पीढ़ी को पर्यावरण के महत्व को समझाया जा सके और वे जागरूक नागरिक बन सकें। वे आयोजनों और समर्थन के माध्यम से सामुदायिक उपक्रमों को बढ़ावा देने में भी सक्षम होना चाहिए, जो पर्यावरण संरक्षण और ग्रीन ऊर्जा के प्रयासों को स्थायी बनाने का संदेश लेते हैं। साथ ही जापानी कार निर्माताओं को अपने उत्पादों की पर्यावरणीय प्रभाव को कम करने और उन्हें विनिमय और उत्तेजक तकनीकों के साथ बढ़ावा देने के लिए नवाचार करना चाहिए। उन्हें विकसित ऊर्जा संग्रहण, ऊर्जा दक्षता और विकसित गाड़ी शेयरिंग के लिए सामाजिक तंत्रों और तकनीकों का उपयोग करने की आवश्यकता है। इस प्रकार जापानी कार उद्योग अपने प्रयासों को मिलाकर एक ऊर्जा संरक्षणीय और प्रदूषण मुक्त भविष्य की ओर अग्रसर हो सकता है। यह सिद्ध करने के लिए सार्वजनिक निजी क्षेत्र, सरकार और समुदायों को साथ मिलकर काम करने की आवश्यकता है, ताकि हम साथ मिलकर एक सुस्त और स्थायी उत्पादन और उपयोग के नए प्रणालियों का निर्माण कर सकें। उन्हें इस दिशा में कदम बढ़ाने के लिए विशेष रूप से ऊर्जा एफिशिएंसी, सामुदायिक परिवहन और ऊर्जा संग्रहण के क्षेत्र में नए और संवेदनशील प्रौद्योगिकी का उपयोग करने की जरूरत है। इस प्रकार जापानी कार उद्योग विश्वसनीय और उदार अभिगम से पर्यावरण संरक्षण के प्रति अपने समर्थन को और अधिक सख्त बनाकर एक सतत और स्थायी पर्यावरण संरक्षण के मार्ग पर अग्रसर हो सकता है। संक्षेप में, यह उपाय जापानी कार उद्योग को एक उत्तरदायित्वपूर्ण, उन्हें अपनी व्यावसायिक गतिविधियों में सामाजिक, पर्यावरणीय और आर्थिक प्रतिबद्धता को मजबूत करने के लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए। इससे न केवल वे अपने उत्पादों की गुणवत्ता में सुधार करेंगे, बल्कि समाज को भी साथ लेकर विकास की दिशा में प्रगति करेंगे। इस प्रकार वे पर्यावरण की संरक्षण की दिशा में नेतृत्व करके एक सामर्थ्यपूर्ण और सामर्थ्यशाली भविष्य की ओर कदम बढ़ा सकते हैं। कार उद्योग ने ग्रीन टेक्नोलॉजी और संरक्षण की दिशा में प्रगति की है, लेकिन यह एक लंबा मार्ग है। समर्थन और संबंधित नीतियों की आवश्यकता है, ताकि उद्योग नियमित रूप से पर्यावरण के प्रति अपने वित्तीय प्रतिबद्धता को मजबूत कर सके। आगे बढ़ने के लिए यह महत्वपूर्ण है कि सरकारें और उद्योग साझेदारी करें और उद्योग को प्रोत्साहित करें। जापानी कार निर्माता अपने समुदाय के साथ मिलकर पर्यावरणीय संरक्षण में सक्रिय रूप से योगदान कर सकते हैं और एक साथ स्वास्थ्यपूर्ण, सामूहिक और समृद्ध भविष्य की दिशा में प्रगति कर सकते हैं। आपकी क्या राय है, कमेंट करके बताइए।